कि हमको पता चल गया कि इस धरती पे हम सब एक ही है। बोलते ब्राह्मण, बोलते मैं अलग है। तू ब्राह्मण है, तेरी सूरत कैसी है, कैसी सूरत है। अगर मैं बोलती उसका मुंह सुअर का होता ना तो हम बोलते थे ब्राह्मण है और उसको एक पूछ होता। देखो वो मोदी बोलता है मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, और इधर आने के बाद क्या बोलता है कि मैं हिंदू। मतलब इतनी लबाड़ झूठ बोलने का। अरे ये जन्म में तेरे को आदमी इंसान का रूप मिला है तो सही चलो ना। और वो संविधान के पीछे पड़ा है। संविधान काय के लिए? संविधान था करके तो उधर तक पहुंच गया। सब शिक्षण बंद कर रहे हैं, सब लोग को पगार नहीं मिल रही है, सब बिक दिया और सबको कॉन्ट्रैक्ट में रखा है। अरे कॉन्ट्रैक्ट रखा है तो ये क्या उसके बाप का राज है क्या इस संविधान में? तो मुझे पहली बार 2008 में विपश्यना मिली, गोयंका गुरुजी उनकी। उसके बाद मैंने उपासिका रहाई, उपासिका ऐसी, फिर बाद में अनागारिका बनी। अनागारी के बाद मैंने भिक्षुनी बनी अभी 2019 में, तभी वर्षावास में, वो भी सारनाथ में मैंने भिक्षुनी बनी। और वहाँ से सफ़र चालू हो गया। तब से मैंने तो हर जगह पे घूमी हूँ मैं। मतलब बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, ये अपना नेपाल, सब जगह पे घूमे और उधर का सब कुछ देखा मैंने। और देख के फिर मेरे को मतलब वो तो देखना ही चाहिए। भगवान बुद्ध ने बोला है कि भाई 4 स्थल को भेंट दो, तो गई थी, मैं गई, देख के आई और उसमें मेरे को बोध हो गया। वो तो अपनी कोई पारमिता होती है तब हम लोग को ये सब मिलता है। पारमिता होनी चाहिए तो पारमिता से मिलता है। 2-3 जगह घूमा, प्रचार के लिए सबसे बढ़िया जगह कौन सी लगी? सब भी उधर देखो, सारे बाहर के देश के लोग आते प्रचार करने के लिए। मतलब जितने भी बौद्धिस्ट देश है ना, जितने भी श्रीलंका, कोरिया, थाईलैंड, जितने भी जो है सारे लोग, बर्मा के सारे लोग ऐसे भिक्षु आते उधर के, उतने उपासक आते, उतने दान देते, उतने प्रचार करते, इतने उनको वंदन आते, उनको पूरा त्रिपिटक उनको मुख होता है। उधर की अलग बहुत आगे गए हैं ना। अभी अपने इधर तो लूप हो गया, इसीलिए मालूम नहीं है। तो इसीलिए उधर के लोग अपने धरती को क्यों मानते कि बुद्ध ही इधर से ही उनका उगम होगा, इधर ही पैदा हो गए, वो राजा थे। मतलब उनकी कोई इतनी सीमा नहीं है उनकी तारीफ करने की। तो इधर ही लूप हो गए तो उनको भी दुख है, पड़ोसी देश को बहुत दुख है उन लोगों को। तो इसीलिए इधर के लोगों को बहुत मान समझते, बुद्ध के धरती के लोगों को बहुत मान समझते। और यहाँ के लोगों का ऐसा मान नहीं, इधर के लोगों का भी कोई गलती नहीं है। उन लोग को, बिचारी लोगों को बताया गया, ये ब्राह्मणों ने, तुम ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करो, वैसा करो। तो ऐसा करने में लोग है ना उसी में डूब गए, लुप्त हो गए ना। और ये सब मंदिरें हैं, जो भी स्तूप है, सब है तो अशोक सम्राट ने बनाए ले बाबा। ये इसी बुद्ध को बुद्ध को ही वो पूजते थे और नाम अलग रखा और उन लोग पूछते लगे उधर जाके। वो उनको मालूम ही नहीं है उन लोग को। अभी अभी जागरूक हो गए हैं तो मालूम पड़े। फिर भी अभी शिक्षण नहीं है ना, अभी तो शिक्षण वापस बंद कर रहे हैं लोग। शिक्षित हो गए, बाबा साहब ने जो ही बोला था, शिक्षित होंगे तो शेरनी का दूध पे, तो वैसा गुरु गुरेंगे। तो ऐसा गुरने लगे तो सामने वालों को परिवर्तन नहीं है ना। वो तो ऐसी बात है ना। तो ये बात तो उनको होना भी नहीं चाहिए। वो जैसा अभी देखो वो मोदी बोलता है मैं कोई भी बाहर देश में जाएंगे तो बोलेंगे बुद्ध के देश से आया हूँ, और इधर आने के बाद क्या बोलता है कि मैं हिंदू। मतलब इतनी लबाड़ झूठ बोलने का। अरे ये जन्म में तेरे को आदमी इंसान का रूप मिला है तो सही चलो ना। और वो संविधान के पीछे पड़ा है। संविधान काय के लिए? संविधान था करके तो उधर तक पहुंच गया, संविधान की वजह से आज उसको उधर पहुंच गया। और संविधान को ये तुम उसको जला रहे, उसको नाम दे रहे, उसका सब ना ये जो कर रहे उसका बदलाव कर रहे। अरे बदलाव अच्छे के लिए करो ना, बदलाव तो फालतू के लिए कर रहे। सब शिक्षण बंद कर रहे हैं, सब लोग को पगार नहीं मिल रही है, सब क्या बोलते हैं उसको, सब बिक दिया और सबको कॉन्ट्रैक्ट में रखा है। अरे कॉन्ट्रैक्ट रखा है तो ये क्या उसके बाप का राज है क्या? इस संविधान में ऐसा लिखा है क्या? वो बाबा साहब ने लिखा है, उनको परवड़ता नहीं है ना, उसीलिए तो बंद करने लगे हैं भाई वो। हाँ
उनको समझना नहीं चाहिए, वो खाली दूसरे का छीनने वाले। देखो ये ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण कोई नहीं है, ब्राह्मण का कोई बात नहीं, वो ब्राह्मण है ना। ये अपने देश में सब राजा लोगों का राज चलता था, मतलब छोटे छोटे रास्ते और उनके संबंध थे, वो लोग उनमें लेना देना शादी ब्याह वो सब उनका चलता था और आक्रमण होता था, फिर राज्य सीखते, ऐसा कुछ चलता था वो जमाने से, मतलब राजा थे। तो उधर क्या होते, अभी देखो अपने भारत में ऐसी प्रथा है कि बाहर का कोई भी आदमी आए हुए तो उसको क्या बोलेंगे भाई, बोले आएंगे उसकी इज्जत करेंगे तो बैठे। जैसे यही ब्राह्मण है ना, बाहर से आए तो वो तो आएंगे तो आम आदमी के घर पे तो जाएंगे नहीं, पहला तो सीधा राजा को मिलेंगे, जो भी एरिया में से आए तो वो राजा के पास गए। राजा के पास जाने के बाद बोलते हैं कि राजा पूछेगा भाई पहले भाई कौन है, आप कहाँ से आए, तो बोलेगा मैं इधर से आया, मेरा नाम क्या है, तो उन्होंने बोला ब्राह्मण या ब्राह्मण बोला तो ठीक है। तो राजा को उसके क्या लेना देना है, राजा ने उनको बिठाया। बाहर का आदमी कोई भी आएगा तो उसकी इज्जत करते हैं ना हम लोग, आज भी संस्कृति आप लिए। तो ये फिर उन लोग को बाजू में बिठाया, बस उसको एक थाली में लेके खाना खाए, बैठो, उसको इतना इज्जत दे भाई तू आया है बाहर से, ये जगह ले, खा ले, कमा ले, बैठ उधर का, ये उसको देते रहे, उसको सम्मान दिया। और सम्मान देने के बाद इसको लगा बाप रे मैं तो आया बाहर से, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे को इतना मिल रहा है तो इनको ही ख़त्म कर दो। और वो उसी में फिर उसको ख़त्म कैसे करे, ये तो बहुत बड़े लोग अपने लोग थे ना विचारवंत, तो उन्होंने क्या करा भाई, देखो वो तो इतने होशियार थे पूछो मत। फिर भी इन लोग को धीरे धीरे अपने ऊपर जैसे स्लो पॉइजन दे के अपने लोगों को अपने को अलग कर दिया और हमारे में ही लड़ा दिया और हम लोग अलग हो गए। लेकिन आज ऐसा परिस्थिति है कि हमको पता चल गया कि इस धरती पे हम सब एक ही है। देखो अभी हम एक है, वो बोलते हैं ब्राह्मण, बोलते हैं मैं अलग है। तू ब्राह्मण है, तेरी सूरत कैसी है, कैसी सूरत है, अबे हम तुमको ब्राह्मण कैसा समझे भाई, हाँ अभी सूरत तो तेरी जैसी है, जैसा लोगों का सब कुछ इंसान के जैसा है, औरत और मर्द के जैसा, दो ही जाते। ये बोलते हैं मैं ब्राह्मण, हाँ ठीक है, हम तुमको ब्राह्मण का भी पदवी देंगे, लेकिन उसमें तेरे में कुछ बदल है क्या, उसमें क्या बदल है मेरे को। अगर मैं बोलती उसका मुंह सुअर का होता ना तो हम बोलते थे ब्राह्मण है, और उसको एक पूछ होता, बराबर है ना। तो हम अलग दिखता है ना सबसे, तो अलग बताएंगे ना उसको। तो ये अलग दिखता नहीं तो उसको कैसा हम ब्राह्मण बोलेंगे, इसको कैसा अलग समझेंगे। ये नाम बताया था, खाली नाम था कि भाई देखो हम किधर से आए, तो पूछे अपने क्या पूछा तुम कहाँ से आए, मैं बोली इधर से, तो आपको आपने बताया ना, तो वैसा नाम बताया था, नाम तो वो प्रचलित हो गया, उसी में से जाना गया। जैसा कोई भी आदमी अपने नाम से पहचानता है वैसे ही ये लोग पहचानने लगे, मतलब नाम से रहना। और बाद में इन लोग ने अपना दिखाना लगा, अरे इन लोग तो ऐसे इनके फुट करो, इसमें पास बहुत कुछ दिख रहा है, चलो लो करके और फिर अपने राजा लोग को ख़त्म करा ना ये लोग ने। फिर राम ला के बिठाया, सीता ला के बैठ गए, वो कर अभी कैसा कहानी बताए। अभी सीता को जैसा औरत में पेट में बच्चा है, फिर भी वो बाहर भेजेगा क्या, कोई औरत को भेजेगा क्या, बोलो। ये सामान्य होता है ना, बोले हिंदू संस्कृति है, ऐसा होता है क्या, हाँ वो भेज दिया। वो जो भी बोलते हैं ना वो उसी में किसी में लागू नहीं होता है। पर कई लोग हैं ना, अभी समझ में आया कि वो समझते अरे ये तो फालतू बेकार की बातें बताते हैं, हमको भटकाता है, तो कोई आदमी समझ के आता है। तो ये समझना चाहिए लोगों ने, समझने को इन लोग ने रखा ही क्या था, ऐसा करके बोलते। अभी लोग बोलते भाई हम लोग बहुत गरीब थे। अरे हम कई के गरीब थे, अरे हम अपने पास जितनी ज़मीन है उतनी ज़मीन तो किसके पास भी नहीं थी। जैसे अभी मैं महाराष्ट्र से है ना, हमको बोलते हैं महार वतन की जगह है। जैसे हम लोग को बोलेंगे वतन कितना है, वतन पूछेंगे तो महार वतन इतना है, तो हम बराबर महार वतन, बराबर है ना। तो हम बुद्धिस्ट बाबा साहब, तो हम पूर्वी के बुद्ध थे। वो बुद्ध भगवान के ज़माने से पहले भी जितने बुद्ध हो गए, हम बुद्ध के संस्कार से चले आ रहे थे, वो चले आने वाले हम लोग हैं। तो इसीलिए आप लोग को पूछते थे, वो तो इतना हम लोग को ज़मीन होता है, वो ज़मीन होती है तो उसी में हम लोग को पहचान में आता है, और उसी में बाबा साहब जन्म में आ गए।
अरे बाबा साहेब जन्म आए हैं तो ये बोधिसत्व होते हैं, बोधिसत्व जन्म में आते हैं। बुद्ध ने बताया कि मैं जाने के बाद आनंद को, ये तो मालूम होएगा किसी को भी, हो क्या नहीं। वो भगवान बुद्ध ने बोला कि भाई हम लोग है ना मानव जन्म, भगवान बुद्ध ने बताया कि भाई देखो, मैं आनंद को बताया मैं जाने के बाद एक बोधिसत्व जन्म लेंगे, तो वो बोधिसत्व है। तो बोधिसत्व देखो बाबा साहेब के आपके पहचान के लिए बोलते हैं, हमको तो समझते हैं, हम त्रिपिटक से सुने बड़े बड़े भंती जी से हमको पता पड़ता है। उन्होंने बोधिसत्व बोला था, इतने दुनिया में इतनी पढ़ाई करना, इतनी डिग्री लेना और इतना संघर्ष अकेले करना, अपने घर का ख्याल नहीं रखना, अपना उसका भी उन्होंने कुछ नहीं किया। तो और उसने कैसा किया, एक रक्तपात नहीं किया, एक धरती पे खून कितना पारमित है, एक खून उन्होंने